जिन लोगों से मेरी ट्रेनिंग हुई हुई है उसमें एक बहुत बड़ा नाम नुमान इजाज है, तो उल्टे सीधे क्यों दे रहे होते? एक्चुअल मारा था या नहीं एक्चुअल मारता तो उसका इतना प्यारा सा मुंह है वो टूट जाता भाई। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फिशर मैगज़ीन। हैदर, हमज़ा और दिलनशीन बहुत धूम मचाई हुई है, बहुत हमें क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, थॉट्स दिए जा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। किसी को हैदर पसंद है, किसी को हमज़ा पसंद है, कोई दिलनशीन की बात कर रहा है। तो हमने सोचा कि आज हैदर से मिलते हैं और बात करते हैं कि हैदर साहब क्या सोच रहे हैं, दिलनशीन के बारे में उनका एक्चुअल क्या ख्याल है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है फैसल कुरैशी और हम बात करेंगे फितूर पे। अस्सलाम वालेकुम फैसल। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम रियली लाइकिंग योर न्यू लुक व्हिच आई एम अज्यूमिंग कि आपका नया ड्रामा शूट हो रहा होगा जिसके लिए। बिल्कुल, बिकॉज आई रियली लाइक इट कि आपके हर उसमें, स्पेशली जो रिसेंट आए हैं उसमें तो एक नई लुक होती है आपकी, एक डिफरेंट लुक होती है। हमेशा से यही कोशिश Yeah, लगी रहती है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा आप जो है वो ट्विकिंग करते रहें। एंड आई लाइक द शेड। ये आपने चूज किया या स्टाइलिस्ट ने बोला या टीम ने बोला कि ये नहीं, शेड? स्टाइलिस्ट ने एक्चुअली, इलियास ने कहा कि नहीं कुछ ऐसा करते हैं। दिस इज अ बिट एडवेंचरस आई फील। हाँ, वो थोड़ा शुरू में मुझे भी बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। वाइफ का क्या रिएक्शन था ये बताएं? वो बस कहने लग गई है कि वो मैं अपने बेटे से ज़्यादा मैं अपने बेटे की कॉपी कर रहा हूँ बिकॉज उसके ज़रा थोड़े इस तरह का शेड है। तो वो कह रही हैं आप कंपटीशन में हाँ। बट शी लाइक इट और शी डिडंट? नहीं, शी लाइक इट या। ओके सो हम होपफुली जल्दी देखेंगे आपका नया प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। और वो भी क्या ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा होगा और हम इसी तरह की जज्बाती गुफ्तगू कर रहे होंगे उसमें क्या? तो या अभी हौला खेल रहे हैं आप इस बार? मेरे ख्याल से हम फतूर में थोड़ा हौला खेल रहे हैं। अच्छा, पहले मुकद्दर में आप हौला नहीं खेले थे बाय द वे? हाँ, शेरज़ाद है ना, मुकद्दर वाली ही डायरेक्टर हाँ, है। तो उसमें बिल्कुल हौला नहीं खेले थे और फिर लोग क्या कहेंगे, सही था उसमें भी, मुझे नहीं लगा हौला खेले। बट चले आप, तो हम एक्साइटेड हैं। फतूर में तो लोगों ने खामखा चीज़ों को कंट्रोवर्शियल कर दिया, हालांकि मुझे नहीं लगता, बिकॉज जब मैंने पढ़ा भी था it was वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जिस तरह से कहानी ड्राइव हुई है वो बड़ी मज़े की ड्राइव हुई है। और इस तरह के जो बहुत माँ के लाडले टाइप लड़के होते हैं, माँओं को लगता है कि वो एक अपनी ट्यूनिंग करती रहती हैं अपनी बहुओं की, लेकिन लड़के साथ साथ सीखते भी हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो। वो क्योंकि रिलेशन के ऊपर पूरी चीज़ बेस कर रही है, रिलेशंस पे। वो 4 लोगों का रिलेशन है। सो उसमें महमल भी है, मतलब उसने बाद में रियलाइज़ किया कि यार मैंने क्या मिस तो निकल किया, गया हीरा हाथ हाँ, से। हाँ, मैंने क्या छोड़ दिया। वहीं दिलनशीन है जो कि एज फैक्टर की वजह से लिटिल कंफ्यूज। हमजा वेरी फोकस्ड और उसको पता है उसने क्या करना है। उसको पता है उसको दिलनशीन ही चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक ऑल द 4 आई वुड से मेमल इज आल्सो वेरी फोकस्ड। हाँ, वेरी फोकस्ड टू हैदर। हमजा एंड मेमल आर वेरी फोकस्ड। हाँ, उनको पता है उन्हें क्या लेकिन ये चाहिए। दोनों थोड़े कंफ्यूज हैं। चाहे वो हैदर एज के किसी भी हिस्से में है, ही इज इन हिज 40s, बट ही इज लिटिल कंफ्यूज बिकॉज उस बेचारे का जो सबसे बड़ा मसला था, उसका कॉन्फिडेंस शेक हुआ हुआ था बिकॉज ऑफ महमल। लेकिन जो उसने कॉन्फिडेंस गेन किया है, तो वो एक चोट खाया हुआ इंसान थोड़ा यूं चल रहा था, पर उसने चीट नहीं किया अभी तक दिलनशीन को। हाँ, उसने महमल को घर में जगह दी, जिस पे बहुत ख़वातीन मुझे जहाँ भी मिलती हैं वो ये बात ज़रूर करती हैं। तो मैंने कहा जी मैंने तो नहीं रखा, हैदर ने रखा है, हैदर से बात करते हैं। ये अच्छा है, मैंने तो नहीं रखा है। अब आप हम बात कर रहे हैं तो मैं भी पूछ लेती हूँ, कोई ऐसा फैन रिएक्शन हमसे शेयर कर सकते हैं? इन पर्सन आप गए, किसी ने पकड़ लिया, किसी आंटी ने, किसी खातून ने, ये क्या कर रहे हैं आप, कुछ है जो? नहीं, बड़े मज़े के रिएक्शंस आते हैं। अभी आई वेंट टू सियालकोट फॉर द मैच, तो वहाँ पे जो हमारी रोड होस्टेस थी वो चलती हुई आई मेरे पास। एक बात बोलूँ सर, आप माइंड मत कीजिएगा। मैंने कहा नहीं, दिलनशीन को मत छोड़िएगा। मैंने कहा जी अच्छा जी। वो मेरे शो पे भी कुछ बच्चे हैं, उनकी अम्मियाँ पैगामात भिजवाती हैं, तो कल पैगाम आया कि दिलनशीन सही नहीं कर रही है, बता दो उसको। वो हमजा के साथ बातें उसने शुरू कर दी हैं। सो इस तरह के अलग अलग रिएक्शंस आते हैं। मॉल में भी लोग पहले कुछ और रिएक्ट कर रहे थे, कल वाले एपिसोड के बाद बिल्कुल रिएक्शन जो है वो कुछ और होना शुरू हो गया है कि आपको पता ही नहीं है वो हमजा से मिल रही है, वो हमजा से बात कर रही है। आंखें खोलें, जाए देखें घर में क्या हो रहा है। वो बड़े मजे के रिएक्शंस आ रहे हैं। पर कितना मजा आता है ना कि आप एक कैरेक्टर कर रहे होते हैं एंड देन सो मेनी, इतनी वेरिएशंस, रिएक्शंस आते हैं और लोग उतना सीरियसली ले रहे होते हैं उसको। हाउ डू यू फील? मुझे जो सबसे अच्छा एक चीज़ लग रही है, बिकॉज आप जैसे जितने भी लोग हैं जो
ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वीलॉग कर रहे हैं, हमारे प्लेस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लेस पब्लिक में एक तो देखे ज़्यादा जा रहे हैं। शुक्रिया बहुत। मैं नहीं, ये सही बात कह रहा हूँ। चाहे कुछ लोग मजाक में भी करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव वे serious में हो भी जाते करते हैं, हैं, बहुत सीरियस भी हो जाते हैं। कहानी की जिसको नहीं समझते बस शुरू हो जाते हैं उस पर। बट द थिंग इज के लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हुआ है। बिल्कुल किसी भी चैनल का ड्रामा है, आप हमने इतना डिस्कस होते हुए पहले नहीं देखा था। सही बात है। ये जब से डिजिटल ने एक अपना जोर पकड़ा है, सो ड्रामे डिस्कस होना शुरू हो गए हैं, लोग उस पर डिस्कशंस करते हैं, बाकायदा डिस्कशन फोरम्स होते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें हो रही होती हैं। या मुझे बताइए स्क्रिप्ट आया कैसे आपके पास? कोई कहानी है मज़े की जो स्क्रिप्ट के बारे में आप हमें शेयर कर सकें? और हैदर में क्या चीज़ ऐसी थी कि आपने कहा यार ये रोल तो मैंने करना ही करना है? देखें, एक तो सबसे पहली बात, वेरी गुड रिलेशंस विद सेवंथ स्काई। ओके। सो अब्दुल्ला भाई एंड असद, और फिर मैरी, फिर सोने पे सुहागा, जंजबील। यस। जितना भी मैंने और जंजबील ने काम किया है उसमें बशर मोमिन भी है, भीगी पलकें भी है, और भी एक दो हैं। सो मेरा ऑब्वियसली वो उनके डायलॉग बोलने का, जो उनका डायलॉग लिखना है वो मुझे बड़ा पसंद है। जुमले अगर आप फतूर के सुने तो आपको एक डिफरेंट सीन साउंड करता है बनिस्बत बाकी ड्रामों से। सीधी सीधी बातें नहीं होती। बहुत कम राइटर्स रह गए हैं जो जुमलों के साथ आज भी खेलते हैं। ओके। सो जंजबील उसमें एक है। फिर वाज वर्किंग विद सिराज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट कोई 12-13 साल के बाद मैंने सिराज के साथ काम किया, और वो इतना लकी चल रहा है माशाल्लाह कि पिछले अरसे में उसका हर ड्रामा सुपरहिट। यस। तो मैंने कहा क्यों नहीं। और फिर एक नया कॉम्बो था, किरण के साथ बहुत अरसे बाद मैंने काम किया। हिबा और वहाज। हिबा के साथ मैंने पहली दफ़ा सीरियल किया। वहाज ने और मैंने हैवान किया था, उसमें मेरा बेटा बना था। सो वैसे ही वो बहुत प्यारा लगता है मुझे। सो उसके साथ वो एक बड़ा अच्छा मज़े का कॉम्बो बन गया। पिछली बार जब हम इंटरव्यू कर रहे थे, मिले थे, तो आपने मेंशन किया था कि यूजुअली अपने कैरेक्टर्स में ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसे मुकद्दर की आपने शेयर किया था कि शफी मोहम्मद साहब, हाँ बिल्कुल। तो इसमें हैदर में कहीं दिमाग में कुछ था कि कोई हमारे सीनियर एक्टर या आपके कोई जिनको आप पसंद करते हो वहाँ से कुछ उठाया? ये हैदर आपकी अपनी सेल्फ? हैदर, आई थिंक हैदर को मैंने कोशिश किया कि मैं थोड़ा ओरिजिनल लेके चलता हूँ। थोड़ा स्टाइलाइज्ड भी था, थोड़ा कंफ्यूज भी था, थोड़ा मेहनती आदमी था। सो मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ और पढ़ता भी हूँ, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि वो खुद ही बड़ा एक मैंने धीमे उसको मैं लेके चला। अब देखें उसकी पेस बहुत स्लो है, बहुत कम वो तेज़ बोलता है, बहुत कम वो लाउड होता है। मैं ख्याल अभी तक पूरे ड्रामे में 2 दफ़ा मैं चीखा हूँ, 1 दफ़ा चीखा हूँ बाकायदा, वो जब फ़ोन छीनता है उससे। तो बाकी तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो फ़ैन रिएक्शन, कमेंट कोई आपने सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे स्ट्रेंज या अजीब सा कोई पढ़ा हो जिसको आप भी पढ़ के हंस रहे हो या बोले यार ये क्या बात है, या आपको रुक गए हो आपके हाँ यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की? अभी फितूर से रिलेटेड रिसेंटली कुछ ऐसा देखा है, पढ़ा है आपने? बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत मज़े के कमेंट्स हैं। कुछ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? हाँ, जैसे मुझे कल से जो कमेंट्स आने शुरू हुए हैं उसमें फैंस ने डायरेक्ट कह दिया कि तलाक दे दें आप दिलनशीन। हाय अल्लाह, आई वाज लाइक इतनी जल्दी? मैंने कहा अच्छा, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, पर मैं पढ़ रहा हूँ कि शी इज़ चीटिंग ऑन यू, यू नेवर चीटेड ऑन हर। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं चुप हूँ, बिकॉज हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ हैं। सो मेरा कुछ भी कहना जो है वो ड्रामे की एंडिंग को ख़राब कर सकता है। That's true. तो इस तरह के बड़े मज़े के आ रहे हैं। कुछ लोग बड़े खुश हुए जब मैंने हमज़ा को मुक्का मारा, कुछ लोग बड़े नाराज़ हुए। सो वो एक 2 टीम्स बनी हुई हैं बड़ी मज़े की। ये तो है, हमजा वर्सेस हैदर हुआ है। हाँ, तो वो मैं खुद बड़ा उसको एंजॉय कर रहा हूँ, खुद बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। पर मुझे बताएं, इस दिलनशीन हैविंग एन अफेयर आपको लग रहा है जो अभी दिलनशीन कर रही है, वुड यू आप उसे क्लासिफाई करेंगे एज एन अफेयर? अभी तक अगर हम देखते हैं तो शी इज़ कन्फ्यूज्ड, बिकॉज उसको समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज एक तरफ से क्यों कोई तीसरा इंसान बीच में आता है, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज हैदर और दिलनशीन के रिलेशन में एक महमल, एक हैदर की वालदा, एंड समहाउ हैदर थोड़ा सा उन्होंने गैप दिया है अपने हैदर के और दिलनशीन के रिलेशन में। सो वो जो गैप हुआ है हमज़ा उसमें आया, बिकॉज हमज़ा पहले भी ट्राई कर रहा था, दिलनशीन नहीं जा रही थी। वो जो थप्पड़ था
जिस पे कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि नहीं जी नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो थप्पड़ इसलिए ज़रूरी था बिकॉज इस गैप को बढ़ाना था। ओके ऑब्वियसली गलत चीज़ है, हम इस पे सभी डिस्कस करते हैं, वायलेंस है, उसको नहीं होना चाहिए। सो वो वायलेंस की वजह से क्या क्या चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, तो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके सो ये एक है। सो होता है, इंसान कहीं ना कहीं इंसान है, फरिश्ता तो है नहीं, कोई माँ के पेट से तो सीख के आया नहीं है। सो वो रिलेशन में आहिस्ता आहिस्ता इंसान कुछ गलतियाँ भी करता है, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ करता है, उससे सीखता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। आपको लगता है कि हैदर के साथ कारमा हो रहा है, जो हैदर कर रहा था मेमल के साथ, अब काइंड ऑफ दिलनशीन भी वही कर रही है? हाँ बिल्कुल, मुलाकातें ही हो रही है ना हमजा के हाँ। साथ, वो जो मेमल को वो जो मिल रहा था, उससे हाँ। बातचीत कर रहा था कॉन्स्टेंटली, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि ये काइंड ऑफ इफ़ यू लुक एट, तो बेचारे हैदर ने जो किया था वो हैदर के साथ वही वापस पलट के आ रहा है। Would you call it that way? देखें, शुरू में जब ये मैमल वाला और हैदर वाला और दिलनशीन वाला ट्रैक था, मुझे इतने मैसेजेस लोगों के आते थे, मुझे इवन मेरे घर में, मेरे फैमिली में जो जानने वाले लोग हैं Yeah. कि नहीं दिस इज़ नॉट द वे, Yeah. ये नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी बीवी इनसिक्योर है किसी से, तो देयर आर सर्टन वेज जिसमें आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज आपको अपना घर सेव करना है ना, शी इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक बाप से किया हुआ वादा निभा रहा है, और वो उसी वादे के चक्कर में वो उसकी हर बात सुनता भी है, मानता भी है, उसको पुश भी करता है, लेकिन वो कोशिश ये करता है कि मैं वादा ना तोड़ूं अपने बाप का, Yeah. कि मेरे भाई की बेटी है, उसको तुमने संभालना है और ये करना है वो करना है। बट अब भी अगर आप कल वाला एपिसोड देखें तो उसमें माँ की और बहन की हल्की सी Yeah. Turn हो गया है टर्न towards हुआ Mehmal. है टुवर्ड्स महमल। Yes, yes. और महमल अब यहाँ आ गई है कि मैं पुराने घर में चली जाती हूँ और मैं कोई जॉब कर लेती हूँ। वो तो अच्छी बन रही है ना। हाँ, तो उन्होंने वो कहा कि अब देखिए यही तो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जो कि ड्रामों को, सीरीज को इंटरेस्टिंग करते हैं। सो और हमजा ने सीधा किया है बाय द वे महमल को। यस, हमजा ने उसको बोला, हमजा "I will ने not- उसको सीधा मैं किया। तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हाँ, सो वहाँ से उसका जो है वो एक ट्यूनिंग हुई है हल्की सी। ये मेमल 10 साल पहले भी ऐसी थी या 10 साल में कुछ चेंज आ गया? मतलब आप तो हैदर तो जानते हैं ना मेमल को, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब आप उनके इश्क में मुब्तला थे तब भी मेमल ऐसी स्कीमिंग ऐसी थी या ये ओवर द स्कीमिंग टाइम नहीं ऐसी हो थी, गई है? वो बस उसको जो जिन हालात में वो बेचारी रह रही थी जिस घर में, सो शी वांटेड कि यार उसको बड़ा घर मिल जाए। और उसके कज़न ने उसको कहा भी था, जो टीपू कैरेक्टर कर रहे हैं, कि मैं कोई मतलब मैं जिस तरह अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ मैं उसी तरह से गुजारूंगा, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। या ट्रू। तो ये उसने कहा भी था, बट शी सेड कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट यू नो फुल पैसा चाहिए और सुकून चाहिए। बट जब उसने ये देखा कि पैसा भी है, सुकून भी है और एक इतना प्यार करने वाला आदमी भी है, तो उसने कहा यार ये मुझसे क्या हो गया, छूट गया मुझसे जी, लेट्स गो बैक। तो हाँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें बड़ी मज़े की जंजीबील लिखती भी हैं जी। इन्होंने बशर में भी जो मेरा और उष्णा वाला ट्रैक था, क्योंकि वो जब मैं जिस तरह से समी को रास्ते से हटाता हूँ और वो टुवर्ड्स उष्णा जाता है, तो वो बड़ा बशर वाला वो ट्रैक भी बड़ा मज़े का जंजीबील ने लिखा था। सो अभी जैसे आप बात कर रहे थे और ये डिस्कशन बहुत हो चुकी है, और मतलब कि मेमल को क्यों रखा हुआ है, एंड देन उसकी जस्टिफिकेशन यही दी जाती है कि नहीं वो अफेयर तो नहीं चला रहा हैदर उसके साथ, उसने कुछ बुरा तो नहीं किया है। लेकिन व्हाट वुड यू कॉल, वो जानता है मेमल की इंटेंशन क्या है, फिर भी उसको जानता है, वो तो मुंह पे 10 दफा कह चुकी है। तो फिर हम उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? अफेयर का मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई फिजिकल इंटीमेशन ही हो या आप कुछ और, इट कैन बी लाइक जो अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट की डेफिनेशंस होती हैं वो बहुत डिफरेंट भी हो सकती हैं। रात को देर देर तक उससे बातें कर रहा है, उसके कमरे में चला जाता है और वो मोहब्बत पे इजहार किए जा रही है, वो उसको कभी रोकता नहीं है, कभी कभी दोनों बड़े करीब भी खड़े होते हैं। तो यू वुड स्टिल से कि उसने कुछ गलत नहीं किया हैदर ने? नहीं, देखें, अगर आप इस पॉइंट पे आते हैं तो ये अगर मैं एज फैसल कुरैशी बात करूं तो वाकई इस मामले में हैदर गलत है। उसको समझ नहीं आ रही है बात कि अगर एक रिलेशन जो अभी जो बाकायदा रिलेशन है आपका, जो निकाह में है आपके औरत, वो इनसिक्योर हो रही है एक रीज़न की वजह से, ठीक है ना। सो अगर उसकी इनसिक्योरिटी आप दूर नहीं करेंगे
तो ऑब्वियसली वो घर में एक बेचैनी शुरू होती है, एक बकबक शुरू होती है, उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारी ख़वातीन को कुछ दोस्त पसंद नहीं होते, बिल्कुल, तो आप उसी पे आहिस्ता इतना आहिस्ता मसला देती हैं। थोड़ा सा उन दोस्तों से इज्तनाब करते हैं कि नहीं जनाब, भैया इस टाइम पे मिलेंगे, इस टाइम पे नहीं मिलेंगे, बिकॉज मेरे घर में बाद में, क्योंकि अगर घर में खुशी नहीं है तो ना आपका काम पे ध्यान लगता है, ना आप कुछ और प्रोग्रेस कर बिल्कुल। पा रहे होते हैं चीज़ें। तो आपने सिक्योर किसको करना होता है? आपने अपनी Very फैमिली को सिक्योर करना होता है। हु इज़ द फैमिली? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो लेकिन हैदर ने वाकई, जब वो एक औरत साफ ये बात कर रही है कि जनाब मैं शादी कर लूँ मुझसे, Yeah. छोड़ दो उसको, वो रोक भी रहा है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो लेकिन सकता। मुझे यही मजे का फनी थोड़ा सा वो लगता था कि वो आई अंडरस्टैंड कि वो अपनी बाप का वादा निभा रहा है, उसको घर पे रखा है, बट एक फर्मली उसको बोल क्यों नहीं रहा? मतलब हाँ, देयर इज अ वे कि आप अपनी माँ के साथ बैठते हैं, आप कहते हैं कि जनाब ये सारा कुछ चल रहा है, ठीक है, और अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। दुनिया की हर चीज़ तो वो डिस्कस करता ही है, हाँ, माँ से ठीक तो है, उसकी बड़ी माँ close से अंडरस्टैंडिंग relationship है, लेकिन वो ये चीज़ डिस्कस नहीं करता, बिकॉज उसको पता है कि अगर जहाँ मैं ये बोलूँगा माँ ने उसको निकाल के घर से बाहर खड़ा कर देना। True. तो उसका हल निकाला जा सकता था, बट एज आई सेड कि फिर कहानी आगे कैसे चलती है? कहानी तो खैर हर इंसान आहिस्ता आहिस्ता रिलेशंस में बहुत सारी चीज़ें सीखता है। उसका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, सो ही इज़ ऑल्सो लर्निंग, जो कि वो गलत तरीका करके लर्न कर रहा है। सो मे बी जो देखने वाले हैं उनको ये समझ आए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, कि अगर कहीं ऐसी कोई इनसिक्योरिटी होती है, बहुत सारी ख़वातीन को होती है, सेक्रेटरी से होती है, फलां से होती है, किसी दोस्त से होती है, XYZ, इस अलग अलग तरह की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, Yeah. तो आप एक सर्टन लाइन खींच देते हैं कि ओके फाइन, ये लाइन है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। कि आप अगर काम कर रहे हैं एक वर्क इन्वायरमेंट में, तो आप कहते हैं कि बस काम होगा, फ़ोन नहीं होगा, मीटिंग्स नहीं होंगी, फला नहीं होगा, कोई प्राइवेटली हम जाके लंच नहीं करेंगे, डिनर नहीं करेंगे, तो आप इस तरह से अवॉइड कोई करते हैं solution चीज़ों, निकालते सोल्यूशन निकाल लेते हैं आप। पंजाबी की एक मिसाल है, पता नहीं लोगों की समझ में आ रही है, सखी नालो शूम चंगा जड़ा तुरत दवे जवाब। मुझे भी नहीं पता, नहीं मुझे समझा पता। दें। सखी लोग ये जरा ज्यादा शकील पंजाबी है मेरे पंजाबी है, लिए। सो वो होता है कि सखी मतलब कि हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, वो करता रहता है। तो वो जो एक रूड आदमी है ना, वो ज़्यादा बेहतर है, जो फ़ौरन जवाब दे देता है कि सॉरी, फेस पे सही बात फेस करते पे हैं, हाँ। डायरेक्ट आप बात करते हैं ना, वो उस वक्त बुरा लगता है, लेकिन बाद में आप रियलाइज़ करते हैं कि नहीं यार, ये बंदा सही था, कि नहीं यार सॉरी मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर सकता यार, ये बस। तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, वो चीज़ें ख़राब नहीं करता। अच्छा, ये जो हैदर ने थप्पड़ मारा दिलनशीन को, डू यू थिंक उसको मारना चाहिए था? व्हाई डिड ही स्लैप हर? क्योंकि मुझे लगा जब हम ये दिखा रहे हैं, हैदर ने कितनी पेशेंस दिखाई ना शुरू से उसके साथ, तो बहुत से लोग ये बात कह रहे थे कि जब हम दिखाएं कि हैदर जैसा बंदा इस चीज़ पे उतर आता है, तो क्या हम ये दिखा रहे हैं कि मर्द अनप्रिडिक्टेबल है और वो बिल्कुल ऐसी चीज़ कर सकता है, चाहे वो कितना ही अच्छा, कितना ही वो पेशेंट हो, कितना ही वो हो। असल में और दूसरी बात ये कि हैदर का ये थप्पड़ दिखाना जस्टिफाइड इस सेंस में था कि ख़ुद तो हैदर रात को इतनी देर तक गुफ्तगू भी कर रहा है, उसको होटल में अकेले भी ठहरा दिया, वो बात भी छुपा दी, लेकिन दिलनशीन बेचारी के फूल आए तो ही जस्ट लॉस्ट इट, उसको दूसरा चांस दिए बगैर, जबकि दिलनशीन बार बार उसको चांस दे रही थी अभी तक। हैदर पाकिस्तान में बड़ा हुआ। ठीक है जी। हाँ, लेकिन सोचा इस बात पे आप लोगों ने, क्वेश्चन किया था थप्पड़, हाँ जब बिल्कुल, थप्पड़ का सीन हो रहा था, बिल्कुल, वाज देयर डिस्कशन कि हम इसको बहुत करें या नहीं करें? लंबी डिस्कशन थी, क्या क्या पॉइंट्स उसमें आप लोगों ने सोचे और फिर क्या हुआ कि फाइनल ये बहुत हुआ सारे कि ये रीज़न करें? थे। सो बिकॉज मैरी वॉज देयर, सिराज मुझे याद है अच्छी तरह से थे, वी कॉल्ड जंजबील, हिबा भी नहीं मान रही थी, मैं भी नहीं मान रहा था, बिकॉज वी सेड कि नहीं यार। सो वो जो एक स्प्लैश था वो नहीं मिल रहा था आगे। उस एपिसोड में एक थप्पड़ है, एक मुक्का है, यस। दे सेड कि वो इतना टीज हो गया, बिकॉज हर बात का जवाब नहीं, हर बात का जवाब नहीं, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नहीं वैसा तो कुछ भी नहीं है, नहीं फला तो कुछ भी नहीं है, नहीं मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, नहीं वो तो वो मुझे तंग कर रहा था। सो वो करते 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 वो इतनी चीज़ें पाइल अप हो गई थी कि वो बिल्कुल आउट हो गया था।
और होता है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, पेशेंस तो डेफिनेटली, पेशेंस आपके किसी कब का तक भी, आप चेक हाँ, करते रहते हैं निकल करते सकता है, रहते हैं गुस्सा हो करते रहते सकता हैं, है, झूठ 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 एक लेवल तक हर इंसान बर्दाश्त करता है। सो थप्पड़ मीन्स अ लॉट। हम थप्पड़ को हम लोग मजाक समझते हैं, नहीं, लेकिन थप्पड़ कोई मजाक नहीं है। अभी मेरे शो पे जो कुछ हुआ है वो आपको सबके सामने ही है। सो थप्पड़ कोई मजाक नहीं है, ये एक हकीकत बात है। लोग हम लोग उसको बड़ा हल्का लेते हैं। एक दफ़ा का लगा हुआ थप्पड़ सारी ज़िंदगी आपके दिमाग पे छप जाता है। सही बात बड़ी है। मुश्किल होती है उस चीज़ को रिमूव करने में, दिमाग से निकालने में। वो चंद फूल देके या कोई गिफ्ट देके वो ख़त्म नहीं होता, वो सालों में ख़त्म नहीं होता, वो कितने कितने साल गुजर जाते हैं। True. एक डर बैठ जाता है औरत के दिल में कि पता नहीं एक दफ़ा ये हाथ उठा चुका है और कितनी दफ़ा उठाएगा। सो चाहे आप कुरान की कसम खा लें, चाहे आप कुछ भी कर लें, बट यू नो देयर आर थिंग्स जो कि इम्पैक्ट करती हैं लाइफ में। They leave a long lasting impact. तो वो हमें एक बैन जो होता है वो चाहिए था। वो कहानी में एक तो हैदर का जितना वो बर्दाश्त करते 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 वो जितना वो इरिटेट हो गया हुआ था, बिकॉज कोई भी गैरतमंद आदमी है वो एक लिमिट तक, और वो उसने एक दफ़ा मौका नहीं दिया। यू रिमेंबर कुरान की कसम वाला सीन जिसमें उसने उसको कसम नहीं खाने थी, उसने रोक लिया उसको। उसने कहा कि नहीं तुम कसम नहीं खाओगी, मुझे बता दो जो सच है, आज रात बता दोगी सब खत्म। अगर वहां पे दिलनशीन उसको वो बता देती तो इसको ये थप्पड़ नहीं पड़ता। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहानी का फ्लो इस तरह से होता, अगर दिलनशीन वहाँ उसको सब बता चुकी होती, तो जब आपको किसी दूसरे के मुंह से चीज़ें पता लगती हैं ना, ज़्यादा हर्ट होते हैं, तो वो ज़्यादा हर्ट होते हैं। आप जब खुद बता देते हैं तो सामने वाले को पता वो भी होता मर्द की ईगो तो किसी की भी हो सकती है। अच्छा, मुझे मेरे लिए एज अ व्यूअर जब मैं देखी थी, मैं बड़े उससे वो देखी थी, और मेरे साथ शाजिया रिव्यू करती तो हम दोनों का बड़ा डिस्कशन भी इस पे हुआ। मुझे जो थप्पड़ दिलनशीन की माँ ने उसको मारा था ना, मुझे लगा वो ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग था उसके लिए, कि वो उसने कहा कि मेरे साथ तो क्या किया है आपकी माँ ने और आपने मुझे मेरे घर वालों के हमारे माशरे में अगर हम जनरली राबे देखते हैं, बच्चों को मारें पड़ती हैं, और हमारे बच्चे बहुत सारे बड़े, अब तो नहीं, लेकिन जो हमसे पिछली वाली नस्ल है वो तो आदी थे, मतलब मेरे बाद वाली, सॉरी, वो भी आदी हैं, वो भी आदी हैं, जूते चप्पलें डंडे फलाना। बच्चा फेल हो गया कुत्ते की तरह मार रहे हैं उसको, एक दफ़ा नहीं पूछेंगे कि बेटा तुम फेल क्यों हुए हो, मसला क्या है, बैठ के समझाओ क्या रीज़न था, क्या रीज़न नहीं था। किसी लड़की के साथ आप पकड़े गए या लड़के के साथ आप पकड़े गए तो कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं, क्या कुछ होता है, यू नो। सो एक जो हमारे कल्चर में एक चीज़ डेवलप हुई है, अब जब हम वो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, सो मसला ये है कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त रिव्यूज़ कर रहे हैं उनका ब्रॉटअप अलग है, ठीक है, और जो एक अवामी गेम है, मैं भी जब तक मॉर्निंग शो नहीं करता था बहुत सारी चीज़ों का मुझे नहीं पता था, ठीक है। जब हम जाके बैठे हैं और जब हमने जाके सुनना शुरू किए हैं वहाँ पे कहानियाँ, सो जो केसेस मेरे सामने आते थे, यू वोंट बिलीव कि कब शुरू में तो मेरे ऐसे जिस्म कांपता था, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। आज सोशल मीडिया की वजह से हर तीसरे दिन एक नया केस सामने आता है तो आप सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार ये कैसे मुमकिन है। हम तो पहले बात ही नहीं करते थे इस बात पे ना, हर चीज़ पे पड़ता था, हर चीज़ पे पड़ता था। माँ ने चपेड़ मार दी, बाप ने चपेड़ मार दी, मामू ने लात मार दी, फलाने ये कर दिया, चाचे ने अंदर बंद कर दिया, वो बात ही नहीं होती थी, ठीक है। दादा भी फेंट रहा है, दादी भी फेंट रही है, जिसका दिल करता था वो, बच्चे तो फुटबॉल होते हैं, तो हमारे माशरे में तो ये आम चीज़ है। सो अगर हम उसको लेकर स्क्रीन पे आते हैं तो लोग ऑब्वियसली उससे वो डाइजेस्ट नहीं होता। मैंने इसीलिए पहला जुमला कहा था कि हैदर पाकिस्तान में पैदा हुआ, वो यूके में नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद, जैसे मैं छोटी सी एक बात करता हूँ, मुझे याद है मैं आयत को बात ऐसे गोद में उठा के आई वाज टेकिंग हर टू द वॉशरूम कि मैं उसको वॉश करा दूँ, और मैं जा रहा था तो मुझे कुछ लड़कियों ने कहा कि आ जाए तस्वीर बना लें, तस्वीर बना लें। तो मैंने कहा मैं 2 मिनट दें, मैं इसको वॉश करा के ले। आप वॉश कराएंगे? हाँ, ऐसे कहाँ होता है, झूठ बोल रहे हैं, आप वॉश कराएंगे। सो मैं यूँ था कि मैंने कहा अच्छा, तो बहुत सारे मर्द हैं जिनको पता भी नहीं है कि डायपर चेंज कैसे करते हैं बच्चे का, ठीक है ना। तो हम इस माशरे में रहते हैं। आपको लगता है कि हैदर साहब अफोर्ड कर सकते हैं दिलनशीन को इतनी, जो अभी लास्ट क्लिप में जिस तंतने से बात कर रहे थे थप्पड़ लगाने के बाद,
shouldn't he be much nicer to her? मतलब इतना उसको अपोलोजाइज करना चाहिए, थोड़ा मनाना चाहिए, बस हार दे के वो समझ रहे हैं कि उन्होंने जीत लिया दिल नशीन का। नहीं जीता मैं ना सोच दिल, रही वो थी कि कैन ही अफोर्ड टू, यू थिंक? वो असल में वो बेचारा कोशिश करता, हाँ। लेकिन जो आपने प्रोमो देखा है, जो आज एपिसोड होने नहीं, ये जाना तो है, उससे पहले की बात हुई है ना, ये तो बाद में बेचारे को धचका लगने वाला है अभी। ये तो उससे पहले की बात है, जो वो डाइनिंग टेबल की सीन के बाद जाके जो बोलता है, फिर दोनों के वो बड़ा डायलॉग पावरफुल था। क्या था कि शरीफ इतने जैसा तुम लोग थे, उसने कहा आप भी इतने अच्छे नहीं है जितना आप प्रिटेंड कर रहे और थे। मैं भी जितना तुम लोगों को शरीफ समझता था उतने तुम लोग नहीं हो। वो बहुत बड़ी लाइन थी। दोनों बड़े जबरदस्त डायलॉग थे वो, और बड़े फ्लो में आप लोगों ने डिलीवर किया। मुझे मतलब मजा आया, हमने बड़ा एंजॉय किया उन सीन्स को। वो एक ही फ्लो में हो गए थे वैसे वो दोनों सीन। मैंने और हिबा ने बहुत एंजॉय किया है, स्पेशली जो ये वाले सारे सीन्स हैं, और हमने बहुत एंजॉय किया है। कुछ सीन्स को हमने बहुत एंजॉय किया। ओके, मतलब किस तरीके से एंजॉय किया कि आप लोग बाद में हंस रहे होते थे, या आप लोग परफॉर्मेंस वाइज यू हैड फन? सब्सटेंस जो होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा सब्सटेंस होता है, और वो क्रिएट होता है डायलॉग से, कहानी से, ठीक है ना? तो जब वो आपको अच्छा मिल जाए ना, तो आपको इतना मजा आता है डायलॉग्स बोलने में। क्यों बहुत सारे ड्रामे लोगों के दिलों में नक्श कर जाते हैं, बिकॉज जो जुमले हैं वो याद रह जाते हैं, खूबसूरत होते हैं, जो खूबसूरत बातें होती हैं ना, जो बहुत खूबसूरत बातें होती हैं। जैसे महमल का एक डायलॉग था कि पता नहीं समथिंग, और जिल्लत से जान जाती है। तो वो मैं काफ़ी देर बैठ के मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार ये कितनी अच्छी बात जंजील ने लिखी है। तो बहुत बहुत खूबसूरत जुमले आपको ड्रामे में मिलेंगे। कोई चैलेंज था हैदर को करने में आपके लिए? हाँ, थोड़ा सा ऑब्वियसली ये जो पार्ट चल रहा है उसमें जो सिचुएशंस हैं, शुरू में भी इवन, बिकॉज आप भी जब सीन्स कर रहे होते हैं ना, मेरे और महमल के जब सीन्स चले जा रहे हैं, तो मैं सिराज को अक्सर ये कहता था कि यार सिराज भाई, ये एक लड़की बार बार ये बात कर रही है यार, इसको आप किस तरह से कितना डिफरेंटली हैंडल कर सकते हैं सारी चीज़ों को। फिर राइटर ने जुमले अलग किए हुए होते हैं, लेकिन एक्टर के ऊपर भी बहुत प्रेशर आ रहा होता है इस चीज़ का कि अच्छा इसको थोड़ा यूं करते हैं, तो हम बैठते थे बकायदा। फिर दिलनशीन को मनाने वाले सीन शुरू में भी हैं, बीच में भी हैं, उधर भी हैं, अब भी थे, तो वो भी हमें अलग करने थे। फिर उसकी मेरी लड़ाइयाँ छोटी छोटी, शुरू वाली लड़ाई अलग थी, मनाना अलग था, फलाना अलग था। तो वो क्योंकि कहानी, अब आप सारा कुछ एक जैसा करते रहें, एक ही जगह पे करते रहें, आप 2-3 जगह पे करते रहें, बड़ा बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। तो वो इंटरेस्टिंग इसलिए रहा कि इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है एक्टर्स की, कि अच्छा नहीं कुछ यूँ करेंगे, इसमें कुछ यूँ करेंगे। फिर आपका स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ बहुत ज़रूरी होता है कि आपने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा हो, ताकि आप उसके हिसाब से उसका ग्राफ बना सकें कि अच्छा ये ग्राफ यहाँ तक लेके जा रहे हैं, अच्छा फिर थोड़ा नीचे लेकर आते हैं, फिर यहाँ से उठाते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेकिन आपको कहीं भी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए ये नहीं लगा कि ये टू मच रेपिटेशन है? यू वोंट बिलीव, मैंने 2 दिन में स्क्रिप्ट ख़त्म किया था, बिकॉज इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी जो है, क्यूरियोसिटी तो डेफिनेटली है, बिल्कुल। वो तो मतलब ऐसा था कि हम सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, एंड देन ट्विस्ट एंड टर्न्स बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। बट वही बात जो आपने जैसे बोली, महमल और आपके सीन इतने ज़्यादा, मुझे लगा कि इतनी खूबसूरत एक्टिंग है आपकी, मतलब इट्स एक्चुअली अ ट्रीट टू वॉच यू एवरी टाइम। आपको कैरेक्टर करते हैं, मैं कहती हूँ यार हाउ डज ही डू इट, यू नो। एंड किरण ने भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट वो ही रेपिटेशन, एंड आई फेल्ट के शुरू में इस्टेब्लिश हो गया था कि महमल क्या चाह रही है, यू नो 50% पे हमें समझ आ गया था कि ये महमल कितनी फोकस्ड ये चाह रही है, और हैदर बेचारा क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो भी फंसा हुआ अपने जज्बात में और अपनी यू नो बीवी के दरमियान इस तरीके से। तो कहीं कहीं मुझे ख्याल आता था कि मे बी उसको थोड़ा सा हम कम। चलो मैं आपको ना इस पर एक चीज़ याद दिलाता हूँ। आपको गेम ऑफ थ्रोन्स याद है? थोड़ा बहुत याद है ना? पहले सीजन में उन्होंने कहा था विंटर पे अटैक करेंगे, और फिर उसके बाद 10वें सीजन में आया वो। तो द थिंग इज कि वो कितनी देर का काम था, लेकिन आप घुमाते कैसे हैं कहानी। जब फिल्म पढ़ाई जाती है या स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ाई जाती है, तो उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप पब्लिक को कनेक्ट कैसे करेंगे। अगर मैं सीधी सीधी एक बात कर देता हूँ, सीधी सीधी एक चीज़ कह देता हूँ, हर चीज़, बहुत सारे ड्रामे ऐसे बने हैं। अभी रिसेंटली मेरा लोग क्या कहेंगे वो
एक जगह पे आके बिल्कुल सीधा हो गया था, True. ठीक है ना। तो लोग अपना इंटरेस्ट लूज कर गए। हालांकि अगर उसमें थोड़ी सी आप जो इरिटेट करने वाला पार्ट होता है या जो थोड़ा सा और कंट्रोवर्शियल मसाला चीज या होता थोड़ा है, सा और अगर वो वैसा। आप ऐड करते तो वो चीज़ वहाँ से इतनी ऊपर जा सकती थी जो कोई सोच भी नहीं सकता। और हमने डिस्कस भी किया था कि हम इसको कहानी को इस तरह से ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 यार, ये हम इसी चीज़ पे फोकस रखते हैं और ऐसे जाने देते हैं। तो दैट वाज द फ्लॉ ऑफ दैट स्क्रिप्ट, नॉट सोफियाज फ्लॉ। जिन्होंने कहानी को बुनियाद करवाई, ये उनका फ्लॉ। बट कहानी में जब तक कैरेक्टर्स के बीच में रिफ्ट नहीं आएगी, आप इरिटेट नहीं होंगे। बहुत सारी सीरीज़ हैं जहाँ वो ख़त्म होती है, आप सोफे पे चढ़ के बैठे होते हैं, यार क्या बकवास है यार। True. मतलब यहाँ तो ये चीज़ हो जानी चाहिए थी, फिर इन्होंने उसको घुमा दिया यार यहाँ से। True, सही कह सो रहे ये हैं। हमारे साथ भी होता है, ठीक है। सो ये चीज़ अब बहुत सारे लोगों को समझ आ रही है कि लोग कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। जब तक कोई आप ऐसा एलिमेंट को, ऐसी चीज़ छोड़ेंगे नहीं कि लोग डिस्कस ना करें, जब तक ड्राइंग रूम में डिस्कस नहीं होगा, दोस्तों में डिस्कस नहीं होगा, तो बाकी फ़ोन पे डिस्कस नहीं होगा, तो वो इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा। नहीं पैदा। तो ये ड्रामे की ये क्वालिटी है। अच्छा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि जो तीनों कैरेक्टर्स हैं ना, दिलनशीन, मीमल तो मुझे लगता है कि क्लियर कट है उसका तो समझ, लेकिन दिलनशीन, हैदर और हमजा तीनों बड़े ग्रे कैरेक्टर्स हैं। एंड आई लाइक कि उनकी लेयर्स हैं, यू नो, एंड क्रेडिट गोज टू जंजबीर फॉर दैट। उनमें से कोई भी एक सीधा नहीं है। जैसे अब हैदर की भी हम कितनी लेयर्स देख रहे हैं, हाँ। और ये हम ये जो साइड देख रहे हैं, और हमजा की भी कितनी, यू नो, ओवर द टाइम चेंज हुआ है, दिलनशीन कितनी चेंज हो रही है। लेकिन उसके साथ एंड देन अगेन मैसेजेस कितने खूबसूरत ड्रामा कम्युनिकेट कर रहा है, यू नो, कि लड़कियों को पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है, ट्रस्ट की, मियाँ बीवी के इसमें देखिए रिलेशनशिप। सबसे ज़्यादा जो मुझे एक चीज़ लगती है, जब मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के मैंने कहा ये ड्रामा शादी की रात को ख़त्म हो जाता, ख़त्म हो जाता शादी की रात को। दिलनशीन बैठती और साफ बता देती, वो तो रो रही थी। ठीक है। और हैदर और दिलनशीन बैठते और दोनों एक दूसरे को साफ बता देते कि भाई ये सीन था जी। और आई एम सॉरी बट नई ज़िंदगी शुरू की है, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल। कहानी ख़त्म, फिनिश। कोई भी आए कोई भी जाए, महमल भी आए फलां भी आए, कहानी नहीं आगे चल सकती, ठीक है। लेकिन हैदर ने भी छुपाया थोड़ा सा और उसने भी छुपाया। हैदर के बारे में दिलनशीन को पता चला महमल से, ठीक है, जो कि काफ़ी पेनफुल था, बहुत बड़ा धचका था। और हैदर को दिलनशीन का पता चल रहा है फ्रॉम हमजा डायरेक्ट। तो ये एक बड़ा मज़े का उन्होंने कनेक्शन बनाया कि डायरेक्ट पता चला। आप सोचें कि अगर एक दोनों दूसरे को बता देते नहीं फिर तो तो ये देखें ना कितना अच्छा मैसेज है। कौन इंसान ज़िंदगी में, आप ना छुपाएं ना रिलेशन में कोई चीज़, आप क्यों झूठ बोलते हैं? आप बता दें कि यार ये था, तो आई एम सॉरी बट आइंदा नहीं होगा। और होता है, हर इंसान का पास्ट होता है, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ गुजरी होती है। आप माफ़ी मांगते हैं, लाइफ नए स्टाइल से शुरू करते हैं, बात ख़त्म होगी। फिर तो बेसिक मैसेज क्या दे रहा है? नहीं बता सकता अभी, नहीं बता सकते अभी? नहीं। ओह ओके। लेकिन ये एक तो फाइनल ये चीज़ है मुझे तो ड्रामा कि रिलेशंस में एक तो सबसे पहली बात कि आप साथ साथ लर्न करते हैं, जो कि सबसे ग्रो करते हैं आप। इसलिए बड़े बुजुर्ग ये कहते थे ना कि शादी के जो पहले 2-3 साल होते हैं वो बड़े क्रूशल होते हैं। वो अगर आपने क्रॉस कर लिए तो फिर आप सारी ज़िंदगी सही सेट रहते हैं। वो थोड़ा तंग करते हैं। बट जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो देखें कोई भी रिश्ता हो, सच बहुत इम्पोर्टेंट है, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें, थप्पड़ पे हम दोबारा बात कर रहे हैं, सॉरी मैं तीसरी बार शायद इसको रेज करूँगी, बट मेरे दिमाग में ये चीज़ थी बिकॉज द ड्रामा इज़ सो गुड एंड अमेजिंग मैसेजेस, एंड इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि इस ड्रामे में कुछ और चीज़ें, जैसे कुरान पे हाथ रखने वाली बात थी, ये थप्पड़ था, हैदर का थोड़ा सा कैरेक्टर जो है वो, ये डिस्कशन हुई थी आपकी, आप लोगों ने सोचा था कि ये हमें दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? कुरान की कसम वाला सीन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा यार ये नहीं होना चाहिए, बट द वे वो जिस तरह वो सीन ख़त्म हुआ मुझे वो अच्छा लगा।
कि लेकिन वो रोक देता है और वो कहता है कि नहीं। बट हैदर को हीरो दिखाने के लिए हम एक गलत चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करवा रहे। उसकी सास से तो बोला, एंड जैसे आप अभी मैसेजेस पढ़ रहे होंगे ट्विटर पे, और मैं अभी आई मीन जस्ट दिस फैक्ट कि कल दिलनशीन ने जो किया है, लोग उसके अगेंस्ट हो गए। तो इतना इम्प्रेशनेबल हमारी ऑडियंस है, राइट? हमारे लोग ऐसे ही जजेबल हैं। या अब तो स्लीवलेस लड़की ने कपड़े पहने होते हैं तो पागल हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो हम इसमें फिर ये दिखा रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी कास्ट, उसको वो करी एंडोर्स कर रही है। हम यही एंडोर्स क्या कर रहे हैं? हम एंडोर्स ये कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, ये आपने सवाल उठाया। हमारे माशरे में कुरान पाक की कसम उठाई जाती है। एग्जैक्टली। और बात पे शायद आपको मेरा ड्रामा याद हो, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो लड़की हाथ नहीं रखती। बिल्कुल। और वो कहती है कि मैं कसम नहीं खाऊंगी, अगर यकीन करना है तो कर लें आप। और जो मेरे वाला कैरेक्टर था वो उस पर बिलीव नहीं करता, और उसके बाद पूरा वो हमने जो प्रोसेस था वो दिखाया था। इसमें उसने रोक दिया उसको। देखिए, हम बार बार इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है, इंसान पे ट्रस्ट करें, इंसान पे ट्रस्ट करें। कुरान पाक को बीच में लाना वाकई गलत है। हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता कभी सामने आ जाए तो। सो हम जब सीन कर रहे होते हैं, आपको पता है हम कुरान पाक नहीं लेकर आते सीन्स में, हम नहीं रखते हाथों में, हम अंदर हमने बुक और रखी होती है, बिकॉज हम नहीं कर सकते भाई, हमसे नहीं होता। आई रिमेंबर मैं जब मेरी ज़ात के हम सीन कर रहे थे, समीना आपा, मैं, समिया, ख़याम अंकल और जो हमारे बाकी कास्ट के लोग थे, अदनान सिद्दीकी, काफ़ी लोग थे, हमने वो एक सीन किया था और हम सारे जाके बाहर बैठ गए थे। और बाबर जावेद वो आदमी था जो कहता था कि नहीं, दिन में 8 से 10-12 सीन तो होने चाहिए, बट इतना है वो था। ठीक है, हमने वो सुबह शुरू किया था और वो हमको 2-2.5 घंटे बाद हमने वो सीन कर लिया हुआ था। बट हम सारे बाहर ना यूं बैठे हुए थे ऐसे चुप। तो बाबर ने कहा मुझसे आगे काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, उठ के चला गया, घर चला गया। तो ये हालत थी हमारी वो सीन करने के बाद। सो हमारे लिए भी उतना ही प्रेशर होता है। तो हम ये बार बार कोशिश करते हैं समझाने की, लोगों को बताने की। देखिए, हमारे माशरे में जो हो रहा होता है उसकी रिफ्लेक्शन आती है ड्रामों में, जो आम घरों में हो रहा होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस चीज़ को बताना या समझाना बहुत ज़रूरी है। स्क्रिप्ट हैदर की तरफ बायस्ड है, मुझे लगता है ना? प्रो है ना? थोड़ा प्रो है, थोड़ा क्या, काफ़ी। पहले भी मेमल गलत थी, हैदर गलत नहीं है। अभी भी दिलनशीन गलत होने वाली है, हैदर शायद नहीं हो। लेट्स सी आगे क्या होता है। बट हाँ, पता नहीं, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बीच में ये ख़ास तौर से 2-3 चीज़ों में गया था, है ना? हैदर से गया था स्क्रिप्ट दूसरी तरफ, लेकिन इवेंचुअली घूम के उधर ही ले आता है ना, हैदर की तरफ आ जाता है। हैदर लेकिन इट्स ऑल अबाउट दिलनशीन एंड हैदर एंड हमजा एंड महमल। लेकिन थोड़ा मुझे लग रहा है कि हैदर मैं तो बल्कि पता सेट फेवरेट पे मजाक करता था, मैं कहता था हमजा और महमल की शादी करा दो, मसले ही खत्म हो जाएंगे। वाकई वैसे हैदर कर क्यों नहीं रहेगी और खुद मेमल से शादी कर ले? मैं तो सोच रही हूँ ये कि मेरा सवाल भी क्यों नहीं कर रहा है हैदर, ये जान छूटे ना। पता नहीं क्या करता है आगे, मुझे तो खुद नहीं पता उसको। हाँ, आपको नहीं पता, हैदर को पता है। हैदर को पता है, हैदर को पता है। वो जो पंचिंग वाला सीन था, वो कैसे शूट किया था? कोई मजे का वाकया सुना सकते हैं उसके ऊपर हमें कुछ? मैं क्या इतनी सीरियस गुफ्तगू हो रही है, कुछ अब हम लाइटर मोड पे कुछ मजे की। हाँ, वो जब हम सीन कर रहे थे ना, तो अचानक से मुझे गाने की आवाज आनी शुरू हो गई और मैंने कहा यार ये इतना सीरियस सीन हो रहा है, गाने कौन सुन रहा है? तो मैंने देखा तो वहाज बैठा हुआ गाने सुन रहा है। क्यों? तो मैंने कहा तुझे तो मुक्का पड़ने वाला था। मैंने कहा तुझे तो मुक्का पड़ने वाला, तू बैठ के गाने सुन रहा था। फैसल भाई मूड बना रहा। मैंने कहा यार, मैंने कहा तू कहाँ से लाया ये? बड़ा फोकस आदमी है भाई, बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट फोकस अपना। जब सीन हो रहा होता है ना, कहीं इधर उधर नहीं होता, वो बिल्कुल यूं होता है, ऐसे वो लगा लेता है अपने शेड्स और वो सिर्फ काम करता है। मेरा तो ये प्रॉब्लम है, तो बक 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 करता रहता हूँ, एक्शन तो चलो मैं शुरू हो जाता हूँ। बट आप वो तो प्रो हैं भाई। नहीं, प्रो की बात नहीं है, वो हर इंसान एक अलग स्कूल होता है। मैं चूँकि जिन लोगों से मेरी ट्रेनिंग हुई हुई है उसमें एक बहुत बड़ा नाम नुमान एजाज है, तो वो नोमी भाई के साथ आप बैठ जाए तो वो तो
दुनिया जहान की बातें करके कहते हैं हुण पता लगेगा कौन है। तो वो सामने क्यों भी सीधे नहीं देते, वो आप उनके साथ जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और ये हमारे सीनियर्स करते भी थे कि वो जान के आपको ना ट्यून करने के लिए, हाँ। तो वो कहे अच्छा देख रहे बेटा तू कितना पक्का है, तो उल्टे सीधे क्यों दे रहे होते हैं, और जुगते मार रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, फन भी होता और आप सामने आपकी आंखों में आंसू है, आप ये एक्टिंग कर रहे हैं और सामने जुगते मार रहे हैं, और आप कहते हैं भाईजान आपको मैं बाद में आप मुझे बाद में मिलिएगा ऑफ कैमरा। तो ये वो एक ही गो में हो गया था सीन? हाँ, या नहीं वो 2-3 एंगल से हमने किया, 2-3 एंगल वो बार करना था। वो एक्चुअल मारा था या नहीं एक्चुअल मारता तो उसका इतना प्यारा सा मुंह है वो टूट जाता भाई। 3 दफा तो मैंने कहा 3 एंगल्स तो बड़ा वो होगा। अच्छा वो गाड़ी वाला सीन भी मुझे बड़ा मजे का लगता है, जब वो ले जा रहे होते हैं आप दिलनशीन को रुखसत करा के, और फिर हमजा की गाड़ी ऐसे आके गिरती है। सुबह 4 बजे हमने सीक्वेंस किया, नींद से बुरी हालत हुई हुई थी, एंड बिकॉज अंधेरा था उसमें, हाँ, टू मेंटेन द लाइटिंग एंड एवरीथिंग, और फिर आप लोगों के एक्सप्रेशंस, हाँ वो बहुत, हम लोग उस वक्त नींद से बुरी हालत थी, सब यूं हो रहे थे, और ऊपर से वो पूरी दुल्हन बनी हुई है, और उस बेचारी की हालत खराब है, ये कब खत्म होगा, ये कब, मैंने कहा एक्टिंग करो चलो सारे। फिर थोड़ी सी बकबक भी हुई, फिर मैंने सिराज को कहा, मैंने कहा खुदा के वास्ते जाने दे यार। बकबक किस चीज पे हुई? ये कि इतना लेट हो गए थे ना, बिकॉज़ वो सीक्वेंस बहुत लंबा था। तो हमने पूरा सीक्वेंस एक ही गो में किया था, वो शादी हॉल से जो शुरू हुआ, तो वो पूरा, तो वो तो बहुत टायरिंग होगा आप लोगों वो सिराज का है ये प्रॉब्लम। अच्छा। वो कहता है कि वो एक मोड रहता है, एक एक्सप्रेशन आपका जो है ना वो डेवलप होता जाता है अगर आप उस सिचुएशन को लेके चलते रहे, तो बड़ी अच्छी सोच है ये। लेकिन क्योंकि वो आप एकदम उसमें मूड में आ जाते हैं ना, तो हाँ वो एक चल रहा होता है ना आपका, पूरा वही सिचुएशन चल रही है, आपको पता है कि अच्छा, वरना असिस्टेंट खड़ा होता है वो आपको बता रहा होता है। और हमारे साथ तो इतने मसले हुए बिकॉज कोविड की वजह से, एक असिस्टेंट को कोविड हो गया, वो नहीं आया, कंटिन्यूटीज की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फलाने की प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा एक जिस पे सारा बोझ आ गया उस पर बहुत प्रेशर आ गया, उसने कहा मुझसे नहीं हो सकता, वो भाग गया, फिर कोई नया आ गया, तो वो सिराज, मैं, हम सब बड़े अपसेट रहे थोड़ी सी ड्यूरिंग द डेट्स शूट में। बट जिस तरह से प्रोडक्शन हाउस संभाल रहा था चीज़ों को, कर रहा था सारा कुछ, तो वो बहुत प्रेशर आ गया था एक पॉइंट पे। कोई और मज़े का सीन सुना सकते हैं सेट पे से, कोई और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हो जो आपको याद हो अभी? हाँ, एक बड़ा मज़े का सीन है, मैं बड़ा फ़नी लगता है मुझे ये, मेरा और हिबा का कोई सीन था यही बेडरूम का, और वो हम कर रहे थे, और वो पूरा सीन हमने कोई 15 मिनट में कर लिया। अच्छा। और कटिंग्स भी हो गई, सारा कुछ हो गया, फलाना हो गया, 15 से 20 मिनट में वो सीन हो गया। सिराज उठ के खड़ा हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? मैंने कहा भाई हो गया माफ कर दे यार, आगे करते। नहीं हुआ क्या है, दिखाओ मुझे। अब भाई देखा हुआ था सारा कुछ, वो समझ रहा है कि शायद हम लोगों ने कुछ बीच में कुछ चीज़ स्किप की है, कुछ जुमले गलत बोले हैं, या कुछ उससे मिस हुआ है, वो असिस्टेंट को भी डांट रहा है, फलां को भी डांट रहा है, स्क्रिप्ट लेके बैठ गया, सुन भी रहा है, देख भी रहा है कि डायलॉग भी 100% वही बोले हैं, शॉर्ट्स भी जो मुझे चाहिए थे, सारा कुछ यूँ बैठा था। यार ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, आप लोगों को याद भी हो गया, तो फला भी हो गया, तो मैंने कहा यार तो हो जाता है कभी कभी, हो जाता है, कुछ नहीं होता यार। हाँ, तो मैंने कहा हो जाता है। एक और मजे की बात बताऊं, बिल्कुल बताएं। मेरा और हिबा का एक सीन हुआ, और सिराज वो एट द मॉनिटर ही बैठे हुए थे, और कट हुआ, और वो हम दोनों के पास है, तुम दोनों ने पहले कितना काम किया साथ? मैंने कहा सिराज भाई हम पहली दफ़ा काम कर, नहीं मैं मान ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? कहते इतनी केमिस्ट्री कैसे हो सकती है? सो ये एक, मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, तो ये जो वाइब्स आती, बिकॉज वो भी पूरे पैशन के साथ काम करती है, मैं भी पूरे पैशन के साथ काम करता हूँ, हम चारों अगर आप देखें, इवन वहाज को आप देखें या आप किरण को देखें, तो हमने बड़ा दिलो जान से काम किया उसमें। तो ये बताएं, हैदर साहब काफ़ी अमीर हैं, तो वो अपनी बीवी को थोड़े नए कपड़े नहीं दिला सकते? वो why just maybe 10 जोड़ास to be exact, है ना? ये कुछ हुआ, मिस कर दिया, हैदर इग्नोर कर रहा है। नहीं हैदर इग्नोर नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन में जो लोग शायद वार्डरोब को देख रहे थे, उन्हें इस चीज को देखना चाहिए था। मजाक के लिए मैंने कहा थोड़ा सा मजाक भी करते रहे हम इंटरव्यू में, तो मैंने इसलिए बोला, मैंने कहा हैदर ज्यादती कर गया थोड़ा सा, वो कार्ड तो देख के। हाँ,
कार्ड पे लिमिट इतनी हालांकि नहीं होगी। उसने तो कहा था कि पूरी दुकान खरीद मुझे लो। तो कार्ड पे लिमिट इतनी नहीं दी अच्छा, होगी। पर यू नो मुझे ऐसा लगता है मैं इसलिए इस चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मुझे बड़ा शौक है ब्रांड्स पहनने का, चीज़ें करने का, मैं बहुत बाइंग करता हूँ। वहीं पे मैं अपनी बीवी को देखता हूँ, कोई उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसको कोई शौक ही नहीं है। अगर मैंने उसको कोई बड़े ब्रांड का बैग भी ला के दे दिया है तो वो उसने थोड़े दिन यूज़ करके उसने किसी को दे दिया है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगता वो, मुझे सादे बैग्स अच्छे लगते हैं, या मुझे सादी चप्पलें अच्छी लगती हैं, या मुझे इस तरह के कपड़े बस अच्छे लगते हैं, मैं बस। तो होती हैं लड़कियाँ आपकी लाइफ में, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो हमारी इंडस्ट्री में जिनको कोई शौक नहीं है ब्रांड्स वगैरह पहनने का या चीज़ें करने का। वो चिल है अपना, वो एक टी शर्ट जीन्स पहनी हुई है, वो चिल में है कि मैं खुश हूँ भाई। नहीं नहीं, सही सही बात है आपकी। वो तो वो पर्सन डिपेंड टू पर्सन करता है। वेरी करता अब है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो मुझसे मतलब वो कहते हैं कि हमें शौक ही नहीं है कपड़ों, खरीदते ही नहीं है कपड़े, जो है वो है, बस ठीक है जाने दो यार। अब तक जो दिलनशीन का पूरा जर्नी है वो एक ख़ास मैसेज कर रहा है। आई फील टू मी एज अ व्यूअर, मुझे लगता है कि दिलनशीन के कैरेक्टर के थ्रू बड़े मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो रीसेंट चीज़ हुई है, आपको लगता है कि बिकॉज वो हमज़ा से मिल रही है, ये जो पूरा ट्विस्ट आ रहा है, क्या वो अंडरमाइन कर लेगा उस सारी जर्नी को जो दिलनशीन ने अब तक किया है, उसके साथ जो ज़्यादती हुई, वो जो सब चीज़ें उसको इस पॉइंट तक लेकर आई? डू यू फील ये एक चीज़ है जो ड्रामे में हो सकती है? देखिए, मैं अभी आपको अगर एक बात बताऊं, हम जहाँ तक अभी कहानी लेके पहुँचे, और मैंने ये भी पिछले दिनों बताया था कि लास्ट एक्ट शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, ठीक है, अब ये लास्ट एक्ट, बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी बाकी हैं जो कि होने वाली, ठीक है। और हाँ, थोड़ा लोगों को मसला होगा, थोड़े मसाइल होंगे, कहानी में लोग और इन्वॉल्व होंगे, शायद कुछ मेरे ख़िलाफ़ भी जाएं, कुछ महमल के ख़िलाफ़ भी जाएं, दिलनशीन के ख़िलाफ़ भी, हमज़ा के ख़िलाफ़ भी जाएं। सो हो सकता है कि कुछ आगे जो चीज़ है, बिकॉज जो ड्रामे का नाम है वो अब मेंशन होने जा रहा है कि फतूर है किस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें अब कंक्लूजन की तरफ हैं, वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम द एंड। तो बल्कि द एंड तो नहीं कहना चाहिए, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वो a new beginning for all of them, और या एंड कह लें, जो भी कह लें। सो ऑल ऑफ देम एक नई चीज़ होने वाली है। तो अब जहाँ दिलनशीन जा रही है, या जहाँ हैदर पहुँच चुका है, या हैदर सब देख भी रहा है, तो अब क्या कुछ होगा वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हम चाह रहे हैं कि लोग उसको देखें, और जब ड्रामा ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद थोड़े थोड़े दिन सब्र कर लें। फिल्म नहीं है कि 1.5 घंटे 2 घंटे में आपको रिजल्ट मिल गया। देयर आर लॉट ऑफ एपिसोड्स, तो लोगों को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप दिलनशीन को क्या एडवाइस करते हैं कि क्या करना चाहिए दिलनशीन को? देखें, सबसे पहले तो दिलनशीन हैदर को माफ़ करे। माफ़ करे? हाँ, अच्छा, ठीक है। हैदर को चाहिए कि जो भी एक थ्रेड ब्रेक हुआ है बीच में इन दोनों के, उसको किसी तरह से जोड़ने की कोशिश करे, उसको रिकंस्ट्रक्ट करे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दिलनशीन को पिछली ज़िंदगी भूल के एक नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, और वट एवर हैपेंड हैज़ हैपेंड, माफ़ कर देना चाहिए। हैदर को भी थोड़ा चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जो उसने एक दोनों के बीच में जो एक बड़ा बारीक सा धागा होता है वो तोड़ दिया, उसको जोड़ने की कोशिश करे, उसको रिकंस्ट्रक्ट करे। हमज़ा को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि भाई शादीशुदा लड़की है, आप उसका दिमाग ख़राब ना करें। अब वो थोड़ा मतलबी हो रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ऐसे मौके पे आप शायद बहुत हर्ट कर देते हैं सामने वाले को, और महमल को तो समझाने की बहुत लंबी लिस्ट है। कोई समझा सकता है महमल को? नहीं, कोई नहीं समझा सकता। मुझे नहीं लगता वो खुद ही समझेगी तो समझेगी, उसको और कोई नहीं समझा। आई थिंक हमज़ा के लिए तो वो गाना होना चाहिए, वो है ना, लेट इट गो, फ्रोजन का। हाँ, वो लेट इट गो हमज़ा के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि दिलनशीन को माफ़ कर देना चाहिए हैदर को, लेकिन अगर
इनफैक्ट अभी भी दिलनशीन उनके साथ रह रही है हैदर के साथ, एंड काइंड ऑफ दे आर ट्राइंग और फेलिंग टू वर्क आउट थिंग्स। लेकिन माफ़ करने से हैदर उसके साथ रूड था, उसको सामने रखते हुए जब पता भी था कि वो खुश नहीं है, काइंड ऑफ उसको टॉर्चर भी हो रहा है मेमल के साथ देख के। इनफैक्ट वो फ़ोन कॉल जो आती है वो उधर से वीडियो पे बीवी को छोड़ के पूछ रहा होता है मेमल का कहाँ है, जब वो कॉन्फ्रेंस पे गया होता है। तो हम थप्पड़ की चीज़ को ट्रिवलाइज नहीं कर देंगे जब हैदर मुसलसल कुछ ना कुछ करता आ रहा है मेमल के साथ। अगर दिलनशीन के साथ अगर दिलनशीन रह रही है अभी और उसको इस तरफ जाए, वो ना रह रही होती अगर उसको घर से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला हुआ होता ना। एग्जैक्टली वो कभी भी ना रहती, वो कोई भी लड़की नहीं रहती। अच्छा, यू थिंक वो चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश नहीं करती, वो मजबूर है इसलिए रह रही है? वो जाहिर सी बात है, उसको प्रेशर है, भाई का प्रेशर है, उसको माँ का प्रेशर है, वो माँ का हाथ इतना खुला हुआ है उस पर और भाई का भी हाथ खुला हुआ है। तो वो जनरली होता है कि बेटा तुम्हारा जनाजा ही आएगा। हाँ, वो तो उन्होंने, तो वो तो एक तो जनाजा लेने के लिए भी तैयार नहीं है उस बेचारी का एक्चुअली। तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो ये इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि आप थोड़ा तो अपने बच्चों को सपोर्ट इस तरह से दें कि वो अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। फिर जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, जब बच्चा आपके साथ कोई अपनी चीज़ शेयर ही नहीं कर सकता, जब आप हर बात में अपने बच्चे को गलत समझते हैं, ठीक है, एक तरफ वो माँ है जो हर बात में अपने बच्चे को सही समझती है, जो कि हैदर की माँ है, एक वो माँ है दिलनशीन की जो हर बात में दिलनशीन को गलत ही समझती है, झूठा ही समझती है, ठीक है। सो दो पीक्स हैं ना, दोनों पीक्स गलत हैं, बैलेंस नहीं है दोनों में। आपने इतनी अच्छी बात बोली, मैं कमेंट्स पढ़ी थी, कमेंट्स में भी लोगों ने ये बोला कि दोनों माएँ जो हैं वो गलत हैं। हाँ, कि दो पीक्स है ना, एक है जिसको लगता है उसका बेटा सबसे अच्छा है, एक है जिसको लगता है उसकी बेटी सबसे बुरी है। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली होती हैं, आपको बैलेंस की ज़रूरत होती है। आपको पेरेंट्स कहते हैं ना, बच्चों का बेस्ट फ्रेंड उनके पेरेंट्स होते हैं। तो जब बेस्ट फ्रेंड उनके पेरेंट्स होते हैं तो बहुत सारे मसले घर में ही हल हो जाते हैं, आपको टेंशन भी नहीं होती उस चीज़ की, आपको पता भी नहीं चलता कि ये वाला मसला कैसे हल हो गया, बिकॉज पेरेंट्स ही हल करके आपको सामने चीज़ें जो हैं वो कर देते हैं। मुझे बस दो चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं और मैं ऑडियंसेस के भी रिव्यूज़ देख रही थी और मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, एंड मे बी राइटर से ये मुझे पूछना चाहिए, डायरेक्टर से, लेकिन क्योंकि आप भी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हैं और मेन चीज़ तो हैदर पे ही हमें लगता है और स्क्रिप्ट है भी थोड़ी प्रो हैदर, तो मैं ये दो चीज़ें, एक तो ये कि हैदर ने अभी तक कहीं भी वो ये नहीं बोल रहा है कि मेरे से गलती हुई कि मैंने महमल को तुम्हारी निस्बत ज़्यादा अटेंशन दी। यू फील कहीं ना कहीं हैदर को ये बोलनी चाहिए थी बात क्लियरली। मुझे लगता है ये बात नहीं की है हैदर ने, एंड शायद हैदर समझ नहीं पा रहा है। जो उसने नेकलेस ला के दे दिया, मुझे लगता है दिलनशीन को तो प्यार और मोहब्बत अटेंशन चाहिए। वो एक चीज़ में क्लियर है, वो कहता है कि एक हाथ सीन में कि वो कज़न है मेरी। हाँ, लेकिन उसने ये कहा है कि मेरी अब कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं है, कुछ इस तरह की बात हुई है कुछ एपिसोड्स में। तो आपको लगता है हैदर गलत नहीं था? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैंने शुरू में जो एक बात की है ना, कि जब आप रिलेशन बनाना चाह रहे होते हैं, जब आप चाह रहे होते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, तो आप कुछ चीज़ों पे स्टॉप लगाते हैं कि ओके फाइन, यू डोंट लाइक इट, ओके फाइन, मैं रुकता हूँ और हम इसको किसी और तरीके से हैंडल करते हैं चीज़ को। बट वही वाली बात कि अगर ये हो जाता तो वहीं ड्रामा ख़त्म हो जाता, तो आगे जो अब कहानी जहाँ ड्राइव हो रही है वो ना होती। नहीं, अभी जिस पॉइंट पे पहुंचा है ना, हैदर का ही एक डायलॉग था कि जब आपके दिल में पता नहीं वो क्या, पिछली तस्वीर मध्यम होने लगती है तो फिर कोई नई तस्वीर नुमाया होने लगती है, तो कुछ इस तरह का एक डायलॉग था, इसका मेरे दिमाग से निकल गया इस वक्त। सो वो कुछ चीज़ें बड़ी मज़े की कनेक्ट की हुई हैं ज़ंजीबील ने इस तरह से। और ये भी कि जो बात हो रही है वो उसके अफेयर के बारे में तो हो रही है कि वो जाके उससे मिल रही है, लेकिन दिलनशीन इस बात पे ऑब्जेक्ट नहीं कर रही या रेज नहीं कर रही है, ये बोल नहीं रही है मारा क्यों, यू नो। तो ये दो चीज़ें दरअसल मुझे लगता है कि मे बी बेहतर, डू यू फील कि नेक्स्ट टाइम बेहतर हैंडल हो सकती है? उस बेचारी को बचपने से इतनी चपेड़ें पड़ी हुई हैं, वो उसकी माँ ने उसको इतना टिकाई, उसके भाई ने उसको मारा है, उसकी माँ ने मारा, तो बच्चे इम्यून हो जाते हैं। आप मतलब उनके लिए वो थप्पड़ नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन अब इस वाले एपिसोड में आपने देखा होगा वो हाथ रोकती है, ठीक है ना। सो इतना तो आया उसमें, और वो उसको कॉन्फिडेंस आया हमजा से कि मेरे पीछे अब कोई खड़ा हुआ है। सो जब बच्चों को आप ये वाला कॉन्फिडेंस देते हैं, किसी को भी आप ये कॉन्फिडेंस देते हैं, तो वो फिर खड़ा होता है। हैदर का भी यही मसला है, वो क्यों इतना
शेकी है अपनी लाइफ में, कॉन्फिडेंस नहीं है उसकी भी लाइफ में, कॉन्फिडेंस नहीं है उसके साथ। जो कुछ हो गया था, एक लड़की है जिसके साथ वो बड़ा हुआ है, जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, उस लड़की ने आपको डंप कर दिया सिर्फ पैसों के लिए। सो कह चुका है कि मैं एक दफ़ा वो खा चुका हूँ, दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा, वो उसको कह चुका है। लेकिन बात वही है, वो पब्लिक के सामने क्लियर है, बीवी के सामने क्लियर नहीं है। ट्रू। अच्छा, और बड़ी आपने अच्छी बात बोली, इसीलिए क्योंकि वो धोखा खा चुका है, महमल को देख चुका, वो लाता भी उसके लिए हार है। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, क्योंकि वो उसको लगता है कि महमल पैसे के पीछे थी, तो शायद दिलनशीन भी यही, उसने अब वो एक जज कर लिया कि लड़कियां शायद हाँ, मतलब ये पैरामीटर है। हाँ, मैंने ऐसे देखा। हाँ, वो ये रीजन रखा है उन्होंने, वो कभी हार ला के दे रहा है, कभी ब्रेसलेट ला के दे रहा है, वो कभी कुछ कर रहा है, तो वो इस तरह की चीजें करता है वो कि पूरी दुकान खरीद लो, ये क्रेडिट कार्ड है, ये फलाना कर लो, ये कर लो। उसको लगता है कि शायद स्टैंडर्ड ही यही है, क्योंकि उसके दिमाग में वो बात बिठा दी गई है ना, उस लड़की ने बिठा दी है कि पैसा ही सब कुछ है। तो वो उस चीज को भी अंडरस्टैंड वो भी नहीं कर रहा है, थोड़ा सा उसको टाइम। आई हैदर हिमसेल्फ रियलाइजेस कि वो क्या कर रहा है। हाँ, कपल थेरेपी दिखाएंगे, पॉसिबिलिटी हो सकती है, यू थिंक दिखा सकते थे इस चीज को हैंडल करने के लिए? हमारे यहाँ नॉर्मली लोग जाते नहीं है कपल थेरेपीज के लिए। इसी तरह हम नॉर्मलाइज कर सकते थे, हम खुद ही अपने रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। अगर हम आम जिंदगी में बात करें तो आपके मज़हब में अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मज़हब में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप उन्हीं को सर्कल्स को फॉलो कर लें तो शायद आप बहुत सारी चीज़ें बेहतर तरीके से आप लेके चल सकते हैं। बट होता है ड्रामे में, ड्रामा नहीं होता तो फिर ड्रामा नहीं होता, ये बड़ा मसला होता है। लेकिन ये है कि चीज़ें अभी एक और डायरेक्शन आएगी, एक और डायरेक्शन है हैदर के कैरेक्टर की। मैं चूँकि अपनी बात करूँगा अभी, जिसके बाद शायद लोग रियलाइज़ करेंगे कि यार ये इतना बुरा नहीं है जितना इसको हम समझ रहे थे। सो वो हैदर के कैरेक्टर की ट्रांजैक्शन के लिए वो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चलिए जी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है कि आगे होगा क्या। आई रियली वांट टू चेक आउट कि आगे दिलनशीन का क्या डिसीजन होता है, इन चारों लोगों की ज़िंदगियों में होता क्या है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब फितूर स्टार्ट हुआ था तो प्रोमोज आ रहे थे तो हमने कहा हाँ अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आई थिंक ऑडियंस भी लग रहा था कि हाँ अच्छा है, मज़े का है। बट नोबडी आई थिंक प्रिडिक्टेड या थॉट कि हम इतना इन्वेस्ट हो जाएंगे उसमें कि हम एक एक जुमले, एक एक एक्शन पे इतना सोच रहे होंगे, इतनी रिएक्शन दे रहे होंगे, और अगली एपिसोड पे सोचेंगे यार अब आगे क्या होगा। सो बड़े मज़े का ये शायद इसीलिए हिट भी हो जाते हैं ना ड्रामे, ताकि लोग उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, जब फतूर ऑन एयर होने वाला था तो आई कॉल्ड अब्दुल्ला भाई एंड सेड कि भाई ये हैट्रिक होनी चाहिए, बिकॉज सेवंथ स्काई के साथ मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान, मुकद्दर और फतूर वाज द थर्ड। तो मैंने कहा ये हैट्रिक होनी चाहिए। तो अब्दुल्ला भाई, तीनों प्रोजेक्ट्स में आपके दिल के करीब कौन सा है? If you had मुश्किल सवाल है, बिकॉज तीनों अलग कैरेक्टर्स हैं। आरफीन की अगर मैं बात करता हूँ, आरफीन का भी जो प्रोसेस था पूरा, जो उसकी गिल्ट ड्राइव थी एक गलती की वजह से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मुकद्दर में एक पावरफुल आदमी है जिसको किसी से डर नहीं लगता है, ठीक है ना, उसकी ड्राइव बिल्कुल अलग थी। वो एक ब्लैक एंड वाइट आदमी था, वो ग्रे भी नहीं था, वो डायरेक्ट ब्लैक एंड वाइट था, ठीक है ना, कि ये है ये नहीं है। मतलब वो जिस बेगम सरकार को उसने, बेगम मदिया वाले कैरेक्टर को जो उसने बनाया है, वो उसके साथ भी सीधा हो जाता है। अगर वो उस लाइन को भी क्रॉस करती है तो वो बेटी के साथ सीधा हो जाता है। सो उसकी तो 2 लाइनें थी सिर्फ सैफ की। हैदर हो गया या आरफीन हो गया, देयर आर लॉट ऑफ लाइंस जिसमें बहुत मुश्किल होता है आपको कैरेक्टर अंडरस्टैंड करने में कि अच्छा यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा, ओ माय गॉड ये क्यों कर रहा है। एक आम आदमी ऐसा ही होता है। पैसा आ जाने का, लोगों ने ये भी लिखा कि इतने पैसे कहाँ से आ गए। मैंने कहा यार आर्किटेक्ट है, एक प्रोजेक्ट हिट होने की देर होती है, और अगर आपको ऐसे 4 या 5 प्रोजेक्ट्स 2 सालों में भी मिल जाएं, और हमने जहाँ से कहानी पीछे दिखाई भी है, ही वाज समवेयर, उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। बोलता भी है कि तुम वेट कर लो। हाँ, को उसने बोला था, उसने कहा है कि मतलब 2-3 प्रोजेक्ट्स उसके चल रहे थे, उसमें कोई एक हिट होने की देर होती है। सो आपकी इसी तरह से लाइफ जो है वो बन जाती है।
ये रातों रात उस तरह तो नहीं बना कि इसने स्टॉक खेला और ये कोई अमीर आदमी हो गया, वो मेहनती आदमी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो जो पूरा शादी रात की रात वाला सीन था जब वो लेने जाता है। आई थिंक बड़ा ही सॉफ्टवेयर इमेज एंड आई गेस वी ऑल ड्रीम कि अच्छा ऐसा बंदा होना चाहिए जो इतना केयरिंग हो, यू नो, कि वो ये सोचे ना ऐसे आदमी को अगर झटका लगे 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 लगे। अब मैं दोबारा नहीं सवाल पूछी, बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन वो मेरे ना बशर मोमिन का एक डायलॉग था कि शरीफ आदमी से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता, और शरीफ आदमी को बदमाश बना के सिद्ध देते हैं, विच इज दिल नशीन। हाँ, सो अगर उसको उसकी शराफत में ही उसको सारा कुछ सीधा तरीके से उसको बता दिया जाता तो हैदर इंतहाई एक नॉर्मल आदमी होता, वो लड़ पड़ता जाके दुनिया से। नहीं, हैदर इतने भी शरीफ नहीं थे वैसे जो वो मेमल के साथ करते आए हैं। वो शराफत है उसकी, वो शराफत ही है। अगर दिल नशीन उसको हैंडल कर लेती, अगर उसको घर वालों से सपोर्ट होती, दिल नशीन को अगर घर वालों से सपोर्ट होती, उसके डर खौफ ना बिठाया हुआ होता उसके दिल में कि सच बोल दोगी तो, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, तो आप डिपेंड करता है, आप सच बोल दें, कोई मसले नहीं होते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई रियली अप्रिशिएट आपने बड़ी पेशेंटली मेरे सारे सवाल सुने और जवाब दिया एंड रियली रियली नहीं, अब मसला ही हो गया आप लोगों की वजह से ना, मुझे भी अपने ड्रामे फॉलो करने पड़ रहे हैं। नहीं तो यू शुड भाई, यू शुड नो कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं। इतने सवाल करते हैं आप सारे लोग, अब अपने भी ड्रामे फॉलो करने पड़ गए हैं कि अच्छा बैठ के देखना पड़ता है कि पता नहीं कौन सा सवाल आ जाएगा इम्तिहान में। बट दैट मीन्स कि देखिए हम कितना इन्वेस्टेड हैं, आप सोचें कि हम कितनी डिटेल में देखते हैं। नहीं, मैं तो इसीलिए बार सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मजाक में, आप हमें वो शर्मिंदा नहीं, क्रिटिसिज्म में या किसी भी तरह से लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं अपने ड्रामे की बात नहीं कर रहा, मैं सब ड्रामों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो ड्रामे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे एक्टर्स डिस्कस हो रहे हैं, हमारे कैरेक्टर्स डिस्कस हो रहे हैं। ये एक तरीका है अपने लोगों को ओन करने का, और अपने लोगों को ओन करना चाहिए। मे बी हमारे साथ इतना शुरू में नहीं हुआ, लेकिन जो अब नए लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पर थ्रू योर शो आई रियली वांट टू से कि जो अच्छे एक्टर्स हैं वो बहुत ज़ाया हो रहे हैं। मैं बहुत सारे एक्टर्स को देखता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ फेसेस, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कलर कॉम्प्लेक्शंस, योर इंस्टाग्राम फॉलोइंग, दूसरे लोगों को ज़ाया कर रहे हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, जो बहुत अच्छी, मेल भी और फीमेल भी। सो प्लीज़ वी नीड गुड एक्टर्स। हमें एक ग्राइंड करनी पड़ेगी सही वाली, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे एक्टर्स को ही काम करवाना चाहिए। मैं बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे नखरे भी देख रहा हूँ मैं, जस्ट बिकॉज आपके बहुत सारे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो लोग हैं वो सब फारिग हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ और अदर पीपल, बट जनरली मैं एक बात कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और वो बेचारे बहुत ज़ाया हो रहे हैं। मैंने तो अभी पिछले दिनों फेसबुक पे नाम लेके कुछ एक्टर्स का जो है वो लगाया, और उसमें बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस भी हैं जिनके मैंने नाम नहीं लिखे थे, बट मुझे बड़ा फील होता है ये। मैं बिकॉज जब काम देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, कुछ चीज़ें देख के मुझे तकलीफ़ भी होती है कि यार मतलब ये क्या हो रहा है, ये नहीं होनी चाहिए तकलीफ़ मुझे, लेकिन वो तकलीफ़ मुझे अपने लिए नहीं होती, मुझे उन डिज़र्विंग लोगों के लिए हो रही होती है जो शायद बहुत ज़्यादा डिज़र्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, और उन बेचारों को छोटे छोटे कैरेक्टर्स में डाल देते हैं, ज़ाया कर रहे हैं उन लोगों को। बट सिर्फ उन लोगों के नहीं, मुझे तो लगता है फैसल ये ज़्यादती इंडस्ट्री के साथ भी है, जो बिल्कुल शायद है। देखिए हिंदुस्तानी बहुत सारी सीरीज़ आप देख के, आप उनके बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि बहुत नॉर्मल शक्ल के मालिक हैं, बट बड़े रोल कर रहे होते हैं, क्या कैरेक्टर्स उनको मिलते हैं। बिकॉज देखिए चेहरे पे जब तक कैरेक्टर नहीं होगा वो कैरेक्टर उस तरह से लेके नहीं चल सकता है। सीधे फ्लैट शक्लें, उनके ऊपर आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करवा रहे होते हैं उनसे। वी हैव ग्रेट एक्टर्स, बिल्कुल, इतना टैलेंट है। वी एक्चुअली, मेरे बस में अगर हो तो मैं तो सीरियसली मैं तो इन्हीं लोगों के साथ मैंने कुछ नाम लिखे हैं प्रोडक्शन के लिए। मैंने सोचा है, मैंने किया भी है, लेकिन आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या क्या कर सकता हूँ मैं अल्लाह करे कि कुछ इस तरह का सिलसिला शुरू हो कि हम पोर्टल्स पे आने शुरू हों,
तो अभी जैसे एक सीरीज़ आ रही है, मैं ज़रूर शेयर करूँगा इस चीज़ को, कराची डिवीज़न, जी उसमें मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, मैंने उसके ट्रेलर्स और कुछ चीज़ें देखी हैं. आई एम ग्लैड, आई एम रियली ग्लैड, आई एम वेरी थैंकफुल टू शमून एक्चुअली कि उसने he took that step. इस तरह का स्टेप लिया है. और उसमें मुझे बहुत सारी ऐसे फेसेस नज़र आए जिनसे हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी बहुत सीनियर हैं या जूनियर्स हैं, Yeah. हमें एक्टर्स की ज़रूरत है, बिकॉज एक्टर्स ही होने चाहिए. इंडस्ट्री को आगे भी तो लेके जाना हाँ. है ना, अब अगले 5 साल में कंपटीशन बढ़ते ही एक्टिंग से होना चाहिए. बिल्कुल ट्रू ट्रू. नहीं, बहुत अच्छी बात की है. आई एम सो हैप्पी कि आपने ये बात रेज की, क्योंकि जब हम ऐसी बातें करते हैं तो लगता है कभी कभी लोगों को कि हम अननेसेसरीली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अननेसेसरीली हम ड्रामा या प्रोड्यूसर्स को बोल रहे हैं, बट अब मतलब क्राइटेरिया ये बन गया है. अच्छा कितने फॉलोअर्स हैं, इतने इसको ले लो. जुमला पूरा मुंह से नहीं निकलता. सॉरी मैं कुछ और बोल जाऊंगा, छोड़ दें इस बात को, मेरा नहीं बोलना बनता. लेकिन मुझे वाकई अभी ये बहुत तकलीफ हो रही है. इट्स रियली पेन फॉर मी, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं हो रहा है. बिल्कुल, मैंने वही कहा, हमें लॉन्ग टर्म देखना है, शॉर्ट टर्म नहीं देखना. हाँ. लॉन्ग टर्म सर्वाइवल शॉर्ट टर्म तो ये बहुत अच्छा चल रहा है सब, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को अगर ग्रो करना है तो आप सिर्फ कॉम्प्लेक्शन और शक्लें ना देखें, आप एक्टर्स देखें. एक्टर्स, और ये मैं लोगों से भी ये बात कहता हूँ, वो बहुत Viewers जल्दी से. इंस्पायर हो जाते हैं आउटलुक से, अंदर से सब्सटेंस ज़ीरो है. आप बैठ के 5 मिनट बात करें ना, आपको पता लगता है कि भाई तो रूह ही नहीं है अंदर. तो ये बहुत बड़ा मसला है. चलें, हम सब कोशिश कर रहे हैं, आप भी अवेयर हैं, आप भी, आपने भी बोला, हम भी कोशिश करें, दुआ कर सकते हैं कि होपफुली जी हमारी कोशिशों के साथ कुछ अल्लाह रिजल्ट भी दिखाए. इंशाल्लाह. एंड थैंक यू सो मच यू वेलकम. once again. Really appreciate you giving us time और taking all the questions जिससे मैंने बहुत आपको अब ड्रामा खत्म होने के बाद बात होगी. मैं तो कह रही हूँ आ जाए, एक है. राउंड और लगाएंगे और फिर बिल्कुल ड्रामा खत्म होने के बाद बात होगी और नए सीरियल से पहले भी बात होगी. इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह. दो चीजें जमा करके बात करें. बिल्कुल बिल्कुल. आपको मेरा परफ्यूम कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने तो पूरा कवर भी किया था. Thank you. एंड आई एम वेटिंग अभी आपकी नई रेंज वगैरह आने वाली है अक्टूबर कुछ में. अक्टूबर में. यस. एंड आई होप कि आपका कैसा रिस्पांस आ रहा है. अल्लाह का शुक्र है. अल्लाह का आपने शुक्र वाइफ है. को ले जाके कौन सा वाला सबसे पहले दिया था? रोमांटिक. अच्छा, प्रेडिक्टेबल. तो आई प्लानिंग कि उसको और बहुत जगह अवेलेबल करा देंगे आप? हाँ, पूरी दुनिया में तो अवेलेबल है. डिस्ट्रीब्यूशन फिजिकली इन पाकिस्तान, आर यू कोशिश वर्किंग ऑन है. दैट? यस, वी आर वर्किंग ऑन दैट. हमने अभी टेलीमार्ट के ऊपर उसको लाए, लेकिन हम चाह रहे हैं फिजिकली लोग जो है. Yeah. बहुत सारी ऑफर्स हैं, लेकिन अभी चूंकि थोड़ा वो इम्पोर्ट COVID. में थोड़ा इशू अच्छा. हुआ है, ओके. तो हमारे स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया. बट ये है भाई, ये कि तो बड़ी अच्छी बात है. हाँ, तो वो हम थोड़ा सा उसको, बड़ा मजा आता होगा ना जब आप लोग लिखते हैं आउट ऑफ स्टॉक. हाँ, जी. और हम सारा कुछ बड़ा लीगली चाहते हैं कि हम करें, बिकॉज ऑब्वियसली इस मुल्क से बहुत कुछ मिला है तो इसको वापस भी करना है. नहीं, बड़ा ज़रूरी है ये. एक और आपने बड़ी अच्छी बात की कि बिजनेसेस बिल्ड किए जाएं द प्रॉपर वे, ताकि मतलब ट्रेड और इकोनॉमी भी तो अच्छी तरीके से फ़ायदा हो ना. और मैं चाहता हूँ कि यू नो लाइक दुनिया में लोग अगर कहीं भी हमारे परफ्यूम यूज़ करते हैं तो वो अंडर एस्टिमेट ना करें कि पाकिस्तान को तो पता ही नहीं है कि परफ्यूम क्या होता होता क्या है. हाँ, जैसे पता है कि पाकिस्तानी लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते. लेकिन मेरे लिए अभी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनके साहबजादे, वो सिर्फ LV का परफ्यूम यूज़ करते थे. और फिर उन्होंने आपका उनको अब मेरा लड़ गया. अब ये लुकिंग फॉरवर्ड कि अब नई क्या आप इनोवेशंस और क्या नए रेंज लेकर आ रहे हैं, और आप क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं. बिकॉज विद यू आई थिंक कुछ ना कुछ आप इंटरेस्टिंग करते रहते हैं. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करवाने वाला है. नहीं, अल्लाह तो बिल्कुल है, हिम्मत भी आपका जज्बा नीयत देखते हैं. ऑब्वियसली अल्लाह नीयत ही देखता है, और नीयत साफ है, और कोशिश ये करते रहते हैं कि यार कुछ अच्छा करते रहें. ट्रू ट्रू ट्रू. टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट विद योर प्रोजेक्ट एंड योर बिजनेस. थैंक यू.